खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ में। कर्नाटक से बड़ी खबर। कर्नाटक के बेल्लारी में 5.6 करोड़ कैश बरामद किया गया है। 3 किलो सोना जब्त किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है। नोट समेत फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। तो देखिए, चुनावों से पहले बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस के द्वारा की गई। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक से खबर, जहां पर बेल्लारी में इस कैश को जब्त किया गया। आपको बता दें कि 5 करोड़ कैश और 106 किलोग्राम ज्वेलरी बरामद की गई है। चुनाव के बीच में कर्नाटक में रेड की गई और बेहिसाब दौलत फिलहाल मिली है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि हैरान कर देने वाली। लोकसभा चुनावों के बीच में कर्नाटक में पुलिस को छापेमारी के दौरान बेहिसाब दौलत मिली है। पुलिस ने 5 करोड़ 60 लाख का कैश बरामद किया है और करीबन 2 करोड़ की कीमत के 106 किलोग्राम की ज्वेलरी भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। तो चुनावों से पहले बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तेज होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में तमाम दल चुनावी मुद्दों के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच पार्टियां शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं चुनाव आयोग और पुलिस की टीम आचार संहिता के तहत देश भर में नजर लगातार लगाए हुए है। कर्नाटक में पुलिस को छापेमारी के दौरान बेहिसाब दौलत मिली है। पुलिस ने यहां से 5 करोड़ कैश और 106 किलोग्राम ज्वेलरी बरामद की है। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। चुनाव के बीच में कर्नाटक में बड़ी छापेमारी की है और इस छापेमारी को करते हुए पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक के घर से 5 करोड़ 60 लाख का कैश बरामद किया है। 3 किलो सोना, 103 किलो चांदी के ज्वेलरी यहां पर बरामद की गई है और 68 चांदी की छड़ें जब्त की गई हैं, जो जानकारी मिल रही है। छापेमारी कर्नाटक के बेल्लारी शहर में की गई है। पुलिस द्वारा की गई कुल वसूली करीब 7.60 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 60 लाख रुपए की है, जो जानकारी है। ज्वेलरी की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। पुलिस ने अधिकारियों का कहना है कि ज्वेलरी शॉप के मालिक नरेश के घर से भारी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया है कि हिरासत में फिलहाल इस व्यक्ति को ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी और इस इनपुट के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया था। और आप तस्वीरें देखिए, ये सारा वो कैश और ज्वेलरी जो कि बरामद किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। बस्तर में पीएम मोदी की चुनावी रैली होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेश कश्यप को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, जिनके लिए रैली बस्तर के छोटे से गांव आमाबाल में हुंकार रैली होगी। 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस पूरे बेल्ट की बात करें, बस्तर एरिया को अगर आप देखेंगे तो ये नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंच रहे हैं, उनका दौरा होने वाला है। वहां पर जब सभाएं होने वाली हैं तो किस तरीके से इस पूरे बेल्ट में वहां पर जो स्थिति है उसमें बदलाव हुआ है। और बीते 10 सालों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कदम उठाए गए हैं, वहां पर जिस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं उनकी मौजूदगी बढ़ी है, ये कोशिश रही है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर है कि इस बात का जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में हो जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मद्देनजर उन तमाम इलाकों पर भी इसका असर पड़ना तय है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ इस रैली में जुटे। और देखिए, आज महाराष्ट्र की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र भी जाएंगे और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली होने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर के पक्ष में वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल नजर आएंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ टू महाराष्ट्र ताबड़तोड़ प्रचार, एक बड़ी रैली करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपको प्रिया बता रही थी कि छत्तीसगढ़ में आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भी मौजूद होंगे। एक बड़ी जनसभा वहां पर भी करते हुए नजर आएंगे। और बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में भी उनका ये दौरा, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता है वो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हर जगह पर लगातार जनसभा रैलियां कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, पहले चरण का मतदान जल्द ही होने वाला है। उससे पहले सियासी सुगबुगाहट काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही। कल नवादा से आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, उससे पहले राजस्थान दौरे पर भी आपने उनको देखा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी वो गए। तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके इन दौरों को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र जहां वो दे रहे हैं, वहीं पर मोदी की गारंटी पर लोगों को भी भरोसा है। लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से।
बढ़ते खबरों में आगे बात गृह मंत्री अमित शाह की कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के दौरे पर और अमित शाह का ये त्रिपुरा का दौरा दूसरा दिन। राज्य के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, चुनावी संबंधी मामलों पर भी चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, लगातार बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। बात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है। अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर और आज दूसरा दिन है त्रिपुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और इस बीच राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव संबंधी मामलों पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अलग अलग राज्यों में तमाम बीजेपी के दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज राजस्थान का दौरा है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर के संगरिया पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर सभा को संबोधित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर भी इस बीच मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी राजस्थान से। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें और इन 25 सीटों को साधने के लिए बीजेपी लगातार एक्शन और इलेक्शन मोड में चल रही है। लगातार तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इस बीच जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। आज वो चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका आज राजस्थान का दौरा है। श्री गंगानगर के संगरिया में आज वो मौजूद रहने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी। तो वहीं यूपी के दौरे पर भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रामपुर और बिजनौर में उनकी चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं। दोपहर के 12 बजे रामपुर के भारत मैदान में कार्यक्रम होगा। 1:30 बजे बिजनौर के धामपुर में उनकी सभा होने वाली है। बिजनौर की अगर बात करें तो पहले फेज में ही यहाँ पर चुनाव होने वाला 19 अप्रैल के दिन और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में पूरी तरीके से एड़ी चुटी का जोर लगाते हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि रामपुर और बिजनौर में जेपी नड्डा जनसभाएं करेंगे। तो एक तरफ जहां पर उनकी मौजूदगी राजस्थान में, तो दूसरी तरफ वो यूपी में मौजूद रहेंगे। और खास तौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और ऐसे में खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो रामपुर और बिजनौर में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जब इस दौरान वो मौजूद रहेंगे तो प्रदेश भाजपा के कई बड़े चेहरे उनके साथ मंच साझा करेंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2:30 बजे के वक्त, आपको बता दें 2:30 बजे का वो वक्त होगा जब वर्धा में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने वाले हैं। और उसके बाद शाम को 4:30 बजे भंडारा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। फिर 6:30 बजे की बात करें तो नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी अलग अलग राज्यों में है। लोग उनको सुनने के लिए पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड भी जाएंगे। हल्द्वानी में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में एक बड़ी जनसभा उनकी होने वाली है। एक तरफ महाराष्ट्र का उनका दौरा और उसके बाद उत्तराखंड भी वो जाएंगे और इसी को लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी की गई। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और अब इसी से जुड़ी हुई जानकारी कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड में उनका ये दौरा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। एमपी में 2 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मंडला और शहडोल में राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, तो अब कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार का आगाज कर दिया है। और बीते दिन भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंचे थे, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। बात राहुल गांधी की करें तो मंडला और शहडोल में राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है और इसे लेकर पूरी तैयारी पार्टी की तरफ से। तो वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। तो मंडला और शहडोल में राहुल गांधी की जनसभा। मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है।
चलिए अखबारों के पन्ने पलटते हैं और वो खबर जो कि तमाम अखबारों में छाई हुई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने जनता से वोट की अपील की। विपक्ष पर जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स है और यहाँ पर जो फ्रंट पेज है इसी में इस खबर का जिक्र है, जिसमें ये कहा गया है कि टीएमसी हमले करा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि एनआईए की टीम पर किस तरीके से हमला हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इस दौरान जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री जब मौजूद थे तो सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की। मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। तो बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। देखिए ये चुनाव सशक्त भारत का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने ये भी बात कही, सशक्त चुनाव से सशक्त सरकार बनेगी, यही विकसित भारत का संकल्प है। मेरा हर पल देश के लिए है, सबका विश्वास जीतकर विकास का टारगेट। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल तमाम बातें कहते हुए नजर आए। और चूंकि अखबारों का ये सेगमेंट है, अखबारों में हेडलाइंस आज क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि अमर उजाला की बात करें, हेडलाइन 370 हटने के दर्द में टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लगी कांग्रेस पार्टी। यानी कि मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कश्मीर मां भारती का मस्तक है। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और तेज कार्रवाई होगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से आश्वस्त है, जीत की हैट्रिक जरूर लगेगी। और इसी बीच वो कह रहे हैं कि सबका विश्वास जीतकर विकास का टारगेट इस सरकार का है। ये भी प्रधानमंत्री ने कल कहा था। विपक्ष में प्रभु श्री राम के लिए जहर भरा हुआ है, वो उन्होंने ये बात नवादा में कही थी। और इसके अलावा बीजेपी ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से मोदी की गारंटी की बात करते हुए नजर आए। बढ़ते खबरों में आगे, और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। तो देखिए बिहार के नवादा जब पहुंचे थे तब भी विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। महागठबंधन के जंगल राज को उन्होंने याद कराए। तो पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। जलपाईगुड़ी में भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी को घेरा। भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहती है टीएमसी और टीएमसी को सबक सिखाना जरूरी है। गरीब के विकास पर टीएमसी ब्रेक लगाती है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और देखिए लगातार बैक टू बैक अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार तेज है और इसके मद्देनजर ताबड़तोड़ रैलियां भी जारी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सभा में सुनिए। मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी
बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी, एसटी परिवार, माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली, पानी, गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एससी, एसटी परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे एससी, एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। तो देखिए, बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गई है। इस बीच बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अहम बातें कही। उनके द्वारा कहा गया कि नवादा में एनडीए को भरपूर प्यार दिया है। अब देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। ये बात पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। वहीं दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेडलाइन दी गई कि यहाँ से वहां तक राम, नवादा में पीएम मोदी का वार। इस बीच उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको वो सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम साक्षी ये बताते चले कि बिहार के नवादा में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जब मौजूद थे तो कई बड़ी बातों का वो जिक्र करते हैं, विपक्ष पर हमला बोलते हैं, इंडी अलायंस पर उनके वार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल पर उन्होंने हमला बोला। इस दौरान उनका स्वागत हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहाँ पर मौजूद थे। अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की तो 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटें इसी अलायंस ने, यानी कि एनडीए अलायंस ने जीता था। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जीता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने इंडी अलायंस पर जोरदार हमला बोला और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ नहीं लड़ रहा है, मजबूरी में वो साथ आया है, इनके पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। भ्रष्टाचार के मसले पर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि वहां पर विपक्षी जो अलायंस है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही साथ आया है। यानी कि प्रधानमंत्री इस दौरान परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, करप्शन पर हमला बोलते हैं। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का एक मेगा रोड शो, और जबलपुर में रोड शो हुआ। एमपी में जय हो, ये हेडलाइन है। प्रधानमंत्री मोदी के दीदार के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और जगह जगह पर अब की बार 400 पार के नारे लगते हुए नजर आए। जय जयकार हुए प्रधानमंत्री मोदी के। आप देखिए, उनके काफिले पर पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है और इसीलिए हेडलाइन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं जो आज अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से आपको कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। जबलपुर में रोड शो और मध्य प्रदेश में देखिए जय जयकार प्रधानमंत्री मोदी की होते हुए नजर आई। तो जबलपुर रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और जबलपुर में रोड शो शानदार रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट लिखा है, जबलपुर की जनता बीजेपी के साथ, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और मध्य प्रदेश की अभूतपूर्व विकास हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। जबलपुर के विकास को नए पंख लगे हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रोड शो के बाद कुछ तस्वीरें भी साझा की और ये तस्वीरें दिखा रही कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद नजर आई।
क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो अवार्ड 2024 एक बार फिर भारत 24 के सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हासिल की बादशाहत। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड मिला फर्स्ट इंडिया न्यूज को। फर्स्ट इंडिया के खास प्रोग्राम द प्रॉपर्टी शो को मिला अवार्ड। फर्स्ट इंडिया के ऑन स्क्रीन ऑनलाइन प्रॉपर्टी एक्सपो की हुई जमकर सराहना। अवार्ड कैटेगरी में सभी मीडिया चैनल न्यूज़पेपर थे शामिल। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस साल भी अपनी बादशाहत रखी बरकरार। प्रदेश भर के अहम बिल्डर्स डेवलपर्स रहे प्रोग्राम में मौजूद। बिल्डर गोपाल गुप्ता, धीरेन्द्र मदान, रविंद्र प्रताप, अनिल गुप्ता रहे मौजूद। कमल सेठिया, अमित विजयवर्गीय, अतुल मोदी सहित अन्य बिल्डर रहे मौजूद। फर्स्ट इंडिया न्यूज से आसिफ खान ने लिया बेस्ट न्यूज कैटेगरी अवार्ड।